Hello students, next topic is work done in moving a body up a rough inclined plane। अगर किसी inclined plane के ऊपर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ अगर हम मूव करवाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। Let us suppose a body of mass m that has to be moved up a rough inclined plane AB inclined to the horizontal at an angle theta। अब कोई एम मास की कोई बॉडी ए बी प्लेन पे रखी हुई है और ए बी प्लेन ए सी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ थीटा एंगल बनाता है। तो फिगर के अंदर अगर बॉडी का मास एम है तो एम जी वेट उसका जाएगा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो होगी ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये ए बी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आर। अब नॉर्मल रिएक्शन को अगर इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएं और mg का यहाँ पे कंपोनेंट लें तो क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा होगा तो mg का कंपोनेंट हमें यहाँ मिलेगा mg cos थीटा और इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें मिलेगा mg sin थीटा। तो इस तरह से mg जो वेट है बॉडी का वो दो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, mg साइन थीटा और mg cos थीटा। अब यहाँ पे mg को हम नहीं देखेंगे। अब अगर बॉडी को अपवर्ड हम p फोर्स से पुल करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी नीचे की तरफ F। Here various forces acting on the body are नंबर एक वेट mg of the body acting vertically downward, वेट यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। नंबर दो नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी विच बैलेंस mg cos थीटा, जो mg cos थीटा को बैलेंस करता है। तो r इक्वल टू mg cos थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर तीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ एक्टिंग डाउन द प्लेन ए बी, क्योंकि अगर हम ब्लॉक को अपवर्ड लेके जाएंगे अलोंग द प्लेन तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगी मोशन का और वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो स्मॉल एफ से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। हेयर द वेट mg कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, mg जो वेट है या फोर्स है उसके दो कंपोनेंट हम बना लेते हैं। नंबर एक mg cos थीटा आर के अपोजिट है और mg sin थीटा डाउन द प्लेन ए बी है, डाउन द प्लेन ए बी है ये वाला। इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है कोई भी नेट फोर्स उस पर नहीं है तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू एम जी कोस थीटा एंड P इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस फ्रिक्शन। ये यहाँ पे कोस की जगह पे आएगा साइन थीटा, इसको ठीक कर लेंगे, फिगर से देखते हैं। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो R इक्वल टू एम जी कोस थीटा और इधर से P इक्वल टू, इधर से P इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो इक्वेशन 2 में एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन वेयर P इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स एंड अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स सपोज द बॉडी मूव अप थ्रू ए डिस्टेंस s। और मान लो इस P फोर्स के कारण बॉडी s डिस्टेंस कवर करती है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने लगाया P और डिस्प्लेसमेंट हुआ s। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। तो वर्क हो जाएगा mg sin थीटा और फ्रिक्शन F होता है म्यू आर इंटू एस और R की वैल्यू mg cos थीटा। तो हमें मिला W इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा इंटू एस। यहाँ से एम जी को कॉमन ले लिया तो हमें मिला W इक्वल टू एम जी
ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इंटू एस, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अननोन की अगर बात करें तो यहाँ पे अननोन है डिस्प्लेसमेंट, एंगल, म्यू और एम। तो इन सब की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। और लास्ट में इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ए फोर्स इज said to be conservative force work done by which depend upon the initial and final position। जिसके केस में वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जिसके केस में वर्क डन डिपेंड करता है रास्ते के ऊपर भी, किस रास्ते को हमने फॉलो किया है, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। नंबर 2, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लॉस हो जाती है।